जिथे एक पासे मौजूदा पंजाब सरकार किसी भी तरह के भ्रिष्टाचार नूं नत्थ पाउंदे वड्डे वड्डे दावे करती नहीं थकदी, उत्थे ही दूजे पासे जेकर पठानकोट की गल करिए तां इत्थे एक वड्डा मामला सामने आया है जिस विच पंजाब सरकार ते डैम प्रशासन खुद इस विच एक धਿਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि बैराज प्रोजैक्ट के चलदियां रावी दरिया विचों कड्ढे गए कच्चे माल नूं डैम प्रशासन वल्लों डंप करके वपारक तौर पर हर रोज़ बेचिया जा रहा सी। भावें कि डैम की प्रबंधकी अधिकारी ਲੱਖਾਂ रुपए पंजाब सरकार के खजाने विच जमा करवाउण दी गल कर रहे हैं, पर रावी दरिया विचों कड्ढिया ये कच्चा माल जिस थां डंप किया गया वो थां जंगलात विभाग की है ਅਤੇ डंप किया गया माल रंजीत सागर डैम के दूजे यूनिट बैराज प्रोजैक्ट के चल रहे कामां विच वरतिया जाना सी, पर यह डंप किया कच्चा माल पंजाब सरकार के नियमां की अनदेखी करते हुए रंजीत सागर डैम प्रशासन के सहयोग नाल वपारक तौर पर बेचा गया है। ਜਦੋਂ जंगलात विभाग ਨੂੰ इस गल की हवा मिली तो उन्होंने सिर्फ इत्थों हो रही नजायज़ माइनिंग नूं रोक दिता, सगों डंप किए सामान वपारिक तौर पर बेचण नूं भी गलत करार दिता। पर जदों तक जंगलात विभाग ने अपनी कार्रवाई की उदों तक 70% कच्चे माल नूं बेच दिता गया सी, जिस नूं देखते हुए लगता है कि बड़ा भ्रिष्टाचार होया है। इस मामले नूं लैके डैम प्रशासन और जंगलात विभाग पंजाब सरकार के आमो सामने आ गए हैं। इस संबंधी बथेरे जानकारी देंदे हुए छापकंडी डैम के कार्यकारी अधिकारी ने दस्सिया कि उन्होंने एक कच्चा माल रावी दरिया चों कड्ढिया सी जो कि जंगलात विभाग की जमीन से डंप किया गया सी अते सरकार के खजाने च वाधा करने लई पंजाब सरकार ने भी इसनूं बेचण लई पैसे रखे सन, जिस कारण उन्होंने इस डंप नूं बेचना शुरू कर दिता सी। पर जंगलात विभाग ने इसनूं बंद कर दिता क्योंकि डैम प्रशासन नूं इस गल का पता नहीं सी कि इसनूं बेचिया नहीं जा सकता। उन्होंने दस्सिया कि इस कच्चे माल की कीमत केवल 1.5 करोड़ रुपए सी। इस पूरे मामले की जानकारी देंदे हुए DFO जंगलात विभाग ने दस्सिया कि रावी दरिया विचों कड्ढे गए कच्चे माल नूं डैम प्रशासन वालों डंप किया गया सी तां जो इसनूं समय सिर बंद के वरतिया जा सके, पर अजिहा नहीं होया जिसनूं वपारक तौर पर बेचा जा रहा है, जिस कारण जंगलात विभाग की जमीन ते कई थावां ते माइनिंग हो चुकी है, जिस कारण हुण इस काम नूं जंगलात विभाग ने रोक दिता है अते पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी कम कर रहे हैं अपना जी साहब की प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओहदी असीं फित्ते मार के मिहनती करके कितना माल पाउणा है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है, जिन्नी पेमेंट होंदी है वो शाम नूं ऑफिस 'ਚ जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा जिहदे विच 5% GST हैगा, उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है एक्चुअली, साढ़े कोल स्टॉक पे है, स्टॉक यार्ड चों असीं ले रहे हैं, स्टॉक 'ਚ जिन्ना माल साढ़े कोल हैगा वही देना आपां। अजे लगभग 30% मेरे ख्याल नाल पे है, 20-30% दे लगभग पे है, बाकी 70% लगभग निकल चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो रही है, लैंड डैम अथॉरिटीज़ ਨੂੰ ट्रांसफर होनी है और ये फॉरेस्ट लैंड है। तो उन्होंने वालों ये कहा गया भी तुसी डंप मटीरियल किया है वो ठीक है, पर जे तुसी वापस चकना है तुसी अपने डैम ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ सेल नहीं कर सकते। जो उन्होंने ध्यान में लिया सी वो काम बंद कर दिता, उस तो बाद ये काम बंद है। सर सेल आउट तो पहले चेक नहीं किया गया कि ਇਹਨੂੰ सेल नहीं कर सकते? नहीं, ये एक्चुअली डैम का मटीरियल सीगा जिहड़ा असीं इत्थे डंप किया सी, रखिया सी, एक्सैस मटीरियल है, तां करके असीं इन्हूं सेल ते लगाया सी कि चलो सरकार नूं रेवन्यू जनरेट होगा। इस बारे साडे दफ्तर नूं या साडे डैम एडमिनिस्ट्रेशन नूं कोई जानकारी नहीं सीगी भी इहनूं सेल नहीं किया जा सकता, इस करके नहीं किया, पता चल रहा था कुछ। सर फिर रेट कितना वालों डिसाइड किया गया? रेट सर गवर्नमेंट वालों डिसाइड सीगा 13.5 रुपये प्लस GST, 5% GST लगता है। टोटल सर कितना रेवन्यू रेट एस्टिमेटेड तो नहीं, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं दस सकते भी 1.5 करोड़ के आसपास होगा, 1.25 करोड़ के आसपास हैगा वा। देखो ये जो काम चल रहा था जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वोलेशन हो रहा है। उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ये वोलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में आया हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया
एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे। उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया। उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग वेंसिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आएँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिकॉर्ड लेके आएँ कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम इन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्व की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन। तो किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ से किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगी। उन्होंने हमसे कोई एनओसी कुछ नहीं लिया था जी। सर, ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होगी आपको? नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे।